मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सातलखेड़ी कस्बे में एएसआई कंपनी ग्राउंड में रखी गई सभा में पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री के स्वागत में पहुंचे ग्रामवासी, प्रजापति समाज, यादव समाज, चारण समाज और भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सभा में पहुंचे सभी व्यक्तियों को कमल के बटन को दबाकर भाजपा को विजयी बनाने की बात कही और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के द्वारा भवानी शंकर शेखावत को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस दौरान भाजपा के सभी सदस्य व ग्रामवासी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अक्षय प्रजापति। इसे हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में जब बागडोर संभाली थी, जब एक गरीब परिवार के घर में जन्म लिया हुआ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी गरीब को अच्छी नजदीकी से देखे हुए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हमारी इन महिलाओं के मान और सम्मान, मुख्यमंत्री जी ने आते ही महिलाओं के लिए 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। हमारे गेहूं की जो समर्थन मूल्य था उसको बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हमारे युवा भाइयों से जो धोखा करके और जिन्होंने पेपर लीक करवाया और जो फर्जी नौकरियां पाए, उनको 86 लोगों को जेल में डालने का काम किया, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे पेट्रोल और डीजल के भाव जो यहाँ अलग है, मैं आपको निवेदन करूंगा, दोनों हाथ खड़े करके आप मुझे विश्वास दिलाओ। ऐसे ओम जी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप लोगों के बीच में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन करूं कि कभी भी ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं छोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। धन्यवाद। सभी अतिथि हमारे स्थान पर विराजे हैं। मैं अब धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारी पूर्व सरकार, हमारे प्रत्याशी सम्मान्य ओम जी बिरला के इस चुनावी समर में इस सातलखेड़ी की जनसभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रहे रामगोपाल जी बैरवा साहब, हमारे यहाँ की पंचायत समिति की लोकप्रिय प्रधान सम्मान्य कलावती जी मेघवाल, हमारे बीच में विराजमान नरेंद्र जी राजा, भाजपा जिला जिताने के लिए चल रही है, और माननीय अशोक गहलोत जी यहाँ पे अपने बेटे को चुनाव लड़ने में मजबूर है। लेकिन क्यों मजबूर हुए? क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति नहीं है। जिसको कहते हैं वही पीछे हटता जाता है चुनाव लड़ने के लिए, और कई सीटों तो उन्होंने समझौते में दूसरी पार्टियों को उनको देनी पड़ी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि वो सरकार जिस तरह से इन 5 साल में इस राजस्थान प्रदेश को पीछे छोड़ के गई, और जिस तरह से हमारे दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को अपना वोट बैंक मानकर इन पे अत्याचार ढाती गई और इनके उत्थान के लिए कुछ काम करके नहीं गई, ऐसी सरकार का मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 महीने पहले आपने इस सरकार को इस राजस्थान से विदा करने का काम किया और डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया आपने। जब जाकर अब आपकी कोई भी योजनाएं राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार से आएगी, उसमें कोई बाधा और कोई रोड़ा नहीं अटकेगा। और आपके यहाँ पर ऐसे लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो इस राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में अपनी छाप छोड़ने वाले प्रत्याशी है, जो निश्चित रूप से इस हाड़ौती की कभी भी करोड़ लखपति दीदी बनाने का वो सपना संजोए हुए हैं। इसलिए हमारी महिला शक्ति के लिए सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, निश्चित रूप से उनकी सोच है कि मैं मेरे समाज में जो भी पिछड़ा रह गया, जो हमारी अंतिम पंक्ति में, जो शिक्षा की दृष्टि से, जो आर्थिक दृष्टि से, जो राजनीतिक दृष्टि से अगर वो पीछे रह गया, तो उसको समाज की मुख्य धारा में लाकर और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं इतना ही नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि मैंने ये 10 साल में तो केवल और केवल ये ट्रेलर दिया है, आपको आने वाले भविष्य में इस राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण के लिए मुझे बहुत कुछ करना है।
तो अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर बाकी है, लेकिन उसको सपने को साकार करने के लिए आप सब लोगों का, हम सब लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी को सहयोग चाहिए। और उस सहयोग के लिए यह आपका दिन आ रहा है 26 तारीख, और इस 26 तारीख को जिसने मान और सम्मान आपका बढ़ाया है, इस राजस्थान की हारोती धरा का ही नहीं, राजस्थान का, ऐसे हमारे ओम जी बिरला साहब जो लोकसभा में जाकर एक अनूठनीय छाप उन्होंने छोड़ी है, ऐसे यशस्वी हमारे ओम जी बिरला साहब को यहाँ से भारी मतों से जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के उन 400 पार जो नारा लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस माला में हमारे ओम जी बिरला भी मोती बनकर उसमें आप भेजे। यह मेरा आपसे निवेदन है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा जिस तरह से इस राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल में रही, उन्होंने झूठ बोल के यहाँ आ तो गई सत्ता में, लेकिन उन्होंने किया क्या? हमारे किसान भाइयों से झूठ बोला, कर्जा माफ करूंगा, लेकिन उनसे कर्जा के बजाय उन पे कर्जा डालने का काम किया। हमारे युवा भाइयों से कहा आपको रोज